हेलो माय फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हो। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हम सब के ब्लॉग पर। माय फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कोरोना काल के वजह से मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा था और डिलीवरी भी बहुत ही कमती हो रहा था। बहुत ही मतलब सीरियसली हम लोग काम कर रहे थे लेकिन वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि वो हमें सोशल डिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ ख्याल रखना पड़ता था। तो इसलिए माय फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि मैंने अनुभव किया है कि अगर किसी ने भी ऑर्डर दिया है तो उस उनको लड़की हो लड़का हो किसी को नहीं मिलता है पार्सल। देरी से मिलता है, किसी को जल्दी से मिलता है और किसी को मिलता ही नहीं है और दिखाता है कि रिजेक्ट हो गया है। उन सब चीज़ों के ऊपर मैं आज आप सभी लोगों से बात करना चाहता हूँ। ये क्यों होता है और आप सभी लोगों को क्यों नहीं मिलता है कभी कभी पार्सल, और किसी को फटाफट पार्सल मिल जाता है। नंबर वन पॉइंट माय फ्रेंड्स, मैं नंबर वन पॉइंट पर बाद में आऊँगा। मैं अमेज़न के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। आप सब लोगों को पता होगा कि अमेज़न सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी कहा जाता है, लेकिन फास्टेस्ट डिलीवरी तभी मिलेगा आप सभी लोगों को जो लोग ये 3 पॉइंट फॉलो करते हैं। नंबर वन पॉइंट, अगर आपको मैसेज आ गया कि मॉर्निंग पर कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम पर आपको पार्सल डिलीवरी बॉय ला के दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पार्सल पर एड्रेस और फ़ोन नंबर, लोकेशन या लैंडमार्क सही नहीं रहेगा तो आपको वो पार्सल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आपको डिलीवरी करना भी वो एजेंट के लिए बहुत ही मतलब डिलीवरी एजेंट के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि नंबर वन पॉइंट आपको नंबर वन पॉइंट है ये फ़ोन नंबर। अगर आपका सही फ़ोन नंबर नहीं रहेगा तो आपको कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। नंबर टू, आपका एड्रेस, लोकेशन, आप जहाँ पर रहते हो उसका लोकेशन सही देना पड़ेगा। और नंबर थ्री, लैंडमार्क। उस लैंडमार्क से भी बहुत ही मदद मिलता है हम लोग जैसे डिलीवरी बॉय के लिए, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा मैं ब्लॉग बनाता हूँ यूट्यूब पर अमेज़न के बारे में और अमेज़न के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। आज वही इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोग को देने वाला हूँ। जैसे कि नंबर वन पॉइंट बोला था कि फ़ोन नंबर। किसी किसी को किसी कस्टमर को अगर मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन में बोलते कि बिज़ी, नंबर वन। नंबर टू बोलते कि स्विच ऑफ है। नंबर थ्री, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हो वो व्यक्ति अभी तो नॉट रीचेबल है या फ़ोन पर रिचार्ज नहीं है, ऐसे बोलते। और क्या है, लोकेशन। अगर लोकेशन और एड्रेस आपको सही दे के रहेगा तो आपको वो पर्सन मिल सकता है। लेकिन आपका अगर नाम सही नहीं रहेगा तो वो मिला बहुत ही तकलीफ हो जाता है। जैसे कि आपका नाम है सौरभ, ठीक है, आपका नाम है सौरभ, अगर आपने दे के रखा है रोबिन, तो आसपास का पड़ोसी जैसे कि आपका लोकेशन हो गया पूछेंगे कि ये रोबिन कहाँ रहता है। ओरिजिनली आपका नाम है सौरभ, लेकिन उन लोग को पता नहीं कि रोबिन कौन है इधर। आपने लिख दिया रोबिन, आपको लोकेशन सही है, आपका फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है और लैंडमार्क भी सही है। तो ये जो तीन चार जो चीज़ें हैं आप लोग सभी लोग इसको गौर करके सेव करके रखिए मोबाइल पर। जैसे कि अमेज़न ऐप्स पर जाकर थ्री डॉट है, थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आपको एड्रेस सब कुछ एडिट करने के लिए वहाँ पर मिल जाएगा। ऐसा ऐसा भी हम मुझे कस्टमर मिला है कि नंबर दिया है लेकिन नंबर में एक नंबर गलत दिया है, चला गया कलकत्ता। फ़ोन उठाया, कस्टमर बोलता है नहीं मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन लोकेशन एड्रेस लैंडमार्क सही है, लेकिन
और नाम भी सही नहीं दिया, फ़ोन नंबर तो सही नहीं दिया, तो उस व्यक्ति को, उस कस्टमर को वो पार्सल मतलब पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इससे आप सब लोगों को पता होगा कि डिलीवरी बॉय एजेंट के पास बहुत सारा पार्सल रहता है। एक ही पार्सल को लेकर बार बार कॉल करना, ढूंढना, वो डिलीवरी एजेंट के लिए बहुत ही हार्ड हो जाता है। और डिलीवरी एजेंट नहीं चाहते कि रिजेक्ट हो जाए। मैं ये मन से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है। किसी का नाम सही है तो नंबर सही नहीं रहता है, किसी का नंबर सही रहता है तो एड्रेस सही नहीं रहता है, किसी का एड्रेस सही रहता है तो नंबर फ़ोन कर तो फ़ोन नहीं उठाता है। तो इस सब चीज़ों के लिए आप सभी लोगों को ये गौर करना ज़रूरी है। हम लोग को पता नहीं कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको भी पता नहीं कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग को जो एजेंट है, डिलीवरी बॉय एजेंट है, हम लोग सबको पता है कि जिसका भी पार्सल इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं रहने से कोई भी ये मंगवाएगा नहीं। अगर आपको गलती से भी आपने ऑर्डर कर दिया, ठीक है, आपको अगर नहीं चाहिए तो डायरेक्ट बोल दीजिए नहीं चाहिए, रिजेक्ट मार देंगे, लेकिन घुमाइए मत। बहुत सारे ऐसे कस्टमर होता है कि घुमाते रहता है। हाँ 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, 4 बजे आओ, ठीक है ना, ऐसे मत कीजिए। तो क्या होता है, वो एजेंट कभी भी आपका पर्सन नहीं लेके आएगा, आएगा तो रिजेक्ट मार देगा, क्योंकि आप उसको घुमाते हो। सेम ही बोल रहा हूँ, हम लोग ऐसे नहीं चाहते। डिलीवरी अमेज़न का जो डिलीवरी एजेंट होता है, वो लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे डिलीवरी किया जाता है, कैसे क्या बिहेवियर करना चाहिए, सब कुछ सिखाया जाता है। उन लोग को कस्टमर से सीखना नहीं पड़ता, हम लोग को कंपनी से प्रोवाइड किया जाता है सब ट्रेनिंग। और एक चीज़ बताना है कि अगर आपको सुबह में आपको पार्सल का एक मैसेज मिला कि आपको 9 बजे से 12 बजे या 2 बजे तक आपको पार्सल मिल गया, तो आपको देरी हो गई, लेट हो गया, आप वेट करते रहा, ठीक है। आप कॉल किया, अमेज़न डिलीवरी बॉय को कॉल नहीं लगा, कोई बात नहीं, आपको 3 बजे का जाओ 5 बजे मिला, आप फिर और डिलीवरी एजेंट बॉय आए, आप उसको डांटने लगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ऐसे करने से वो डिलीवरी एजेंट बॉय ना बहुत ही प्रेशर में रहता है। एक तो हो गया आपका, अगर जब पार्सल हो गया बहुत दूर में हो गया, जिससे कि हम लोग को पार्सल मिलता है, पार्सल मिलने के बाद बहुत सारा प्रोसेस होने के बाद ही हम लोग को ऑफिस से अलाउ करते हैं। हम लोग एक एरिया वाइज जाते हैं, जैसे कि A1 2 3 4 एक्सेट्रा एग्जाम्पल, वही हम लोग ABCD करके जाते हैं। इस एरिया में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके जाते हैं। अगर आपका पास डायरेक्टली चले जाएंगे तो हम लोग को दुख होता है, क्योंकि आप लोग का पार्सल बहुत नीचे रहता है। आपका पार्सल मतलब जिसका पार्सल देना है वो फ़ोन करता है जल्दी लाओ जल्दी लाओ, और प्रॉब्लम में हो जाता है, क्योंकि उस डिलीवरी बॉय को बहुत घूमना पड़ता है। ऐसा मत कीजिए, वो परेशान हो जाता है। आप लोग को पता नहीं रहेगा कि एक डिलीवरी बॉय के ऊपर बहुत ही प्रेशर रहते हैं। ऐसे प्रेशर रहते हैं जैसे मतलब प्रेशर नंबर 1, उसके पास बहुत सारा पार्सल रहता है, इस टाइम पर ही आप लोग को सब लोगों को पार्सल देना है। नंबर 3, उनका पास कैश रहता है। नंबर 4, उनके पास टाइमिंग कम दे रहता है। अगर किसी एजेंट को फॉर 80-90 मिल गया, अगर आप लोग सभी लोग कॉल करते रहेंगे अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। वो डिलीवरी एजेंट परेशान हो जाता है। परेशान और एक चीज़ के लिए होता है कि एड्रेस गलत देता है, और मैं आपको बोल ही दिया, किसी का फ़ोन नहीं लगता है। आप लोग विश्वास कीजिए कि हम लोग को रिजेक्ट करने का मन नहीं रहता है, तभी हम लोग 1-2 दिन के लिए रख देते हैं। कोई हो तो फ़ोन ही नहीं उठाता। मैंने खुद देखा है कि उसको मैंने सामने से फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठाता, मैंने खुद देखा है। वो मुझे घुमाता रहा, मैं उनको, वो कस्टमर को मैं उससे रिस्पेक्ट दिया, मैंने अच्छे से बोला कि आपका पास फ़ोन आ रहा है, मैं आपको सामने आकर मैं आपको फ़ोन किया। मैंने क्यों फ़ोन किया, क्योंकि क्या होता है, कभी कस्टमर का जो फेस होता है हम लोग भूल जाते हैं, कभी कभी होता है ऐसा। हम लोग फ़ोन करते हैं सामने से और देखते फ़ोन नहीं उठाता, तो फ्रेंड से बोलता है क्या छोड़ो उन लोग को घूमने दो। ऐसा कभी मत कीजिए, ऐसा होता है। और ऐसे ऐसे कस्टमर तो बहुत जेंटल रहता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने फ़ोन किया, बोलते हाँ आ जाओ, उनका पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन वो अरेंज करके लगने से 10 रुपये ज़्यादा दे देते हैं। हाँ चाय खा लो, बहुत अच्छा लगता है उसके लिए, थैंक्स। वो जो कस्टमर के लिए हम लोग सभी डिलीवरी बॉय से थैंक्स बोलते हैं, बहुत ही जेंटल रहते हो कस्टमर। कोई कस्टमर
क्या होता है समझते नहीं, डाँटने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए, रिक्वेस्ट है। एक डिलीवरी बॉय के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। आगे भी बोला, अभी भी बोला। उन लोग के पास एक ही टाइम पर 10 जगह जाना मुमकिन नहीं रहता है। ये आप लोग समझ के रहिए। अगर आपको वो पार्सल लेना है, उस डिलीवरी बॉय से कॉन्टेक्ट करके आप उनको आपका ट्रैकिंग, जो पार्सल का ट्रैकिंग आईडी है, उनको भेज दीजिए, ताकि आप सुबह में आकर ऑफिस से उठा लें। आपका जो पार्सल आता है, आसपास कोई एजेंसी होगा, कोई फ्रांचाइज होगा ना अमेज़न का, ऑफिस का, उससे कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, डिलीवरी बॉय से सुबह में आके आप ले लीजिए। लेकिन परेशान मत कीजिए फ़ोन करके, हमको अभी चाहिए, अभी चाहिए। जैसे कि हम लोग के ऊपर प्रेशर रहता है, हम लोग का जो ऑफिस में जो इन हाउस रहता है स्टाफ, वो लोग के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि कैसे भी करके आप लोग के पास पार्सल पहुंचा जाए। माय फ्रेंड्स, आप लोगों को तो 2-3 चीज़ के बारे में बोल ही दिया। एक हो गया फ़ोन नंबर, लोकेशन, लैंडमार्क। लोकेशन आप लोग सही डालिए, फ़ोन नंबर सही डालिए, और कभी कभी चेक कीजिए आपका फ़ोन नंबर सही है क्या नहीं। अगर कभी भी आप घर से चले गए किसी का पास, आप उसका दायित्व दे दीजिए कि कोई अगर आके, मतलब कोई एजेंट आके पूछेगा मेरे नाम पर ये ऐसा है, तो आप उनको बोल के रखिए कि मेरा पार्सल मतलब जिसको आप बोल के रखेंगे, तो डिलीवरी बॉय से आप कांटेक्ट कर लीजिए कि मैंने उनके पास पैसा दे के रखा, उनसे ले लो। लेकिन घुमाइए मत डिलीवरी बॉय को, ये बहुत ही तकलीफ का बात होता है। इतने सारे पार्सल लेकर आप लोग को पता नहीं रहेगा कि कितना हम लोग के ऊपर मतलब हार्ड हो जाता है उस चीज़ को लेके घूमने में। इतनी धूप, इतनी बारिश में लेकर आप लोग का घर पर आते कि आप लोग बोलते हैं कि नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर दीजिए। वो जो चोट पहुँचता है ना, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ आप लोग को, बोल के भी मैं मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ वो चीज़, कि मेरे साथ भी होता है। मेरे साथ होता है तो सबका साथ ही होता होगा। खाली अमेज़न का डिलीवरी बॉय नहीं, जितने भी डिलीवरी बॉय, सबके लिए ये वीडियो है। किसी को भी आप, अगर आपको फ़ोन आया तो आप बोल दीजिए ठीक है, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आऊँ। और रुकेगा, ज़रूर रुकेगा। अगर कोई डिलीवरी बॉय उल्टा सीधा बोलता है, तो आप उस स्टेप पर उसके स्टेप ले सकते हो, कंपनी को कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ भी बोल दिया डिलीवरी बॉय, सोचे कि कुछ परेशान से बोल दिया होगा। ऐसा होता है, कभी कभार होता है। इन चीज़ के लिए माइंड में मत लीजिए आप लोग। और माय फ्रेंड्स, आज मैं इतनी सारी बात बोलूँगा, और मैं एक बार रिमाइंड करने देना चाहता हूँ। आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, लैंडमार्क जैसे कि आपका लैंडमार्क दीजिए, जैसे कि आप सब लोग को पता होगा ये लैंडमार्क, ऐसे लैंडमार्क दीजिए। एड्रेस सही डालिए, फ़ोन नंबर सही डालिए। देखिए आप सभी लोगों को बहुत ही फास्ट आप लोगों से मतलब पार्सल डिलीवरी होगा। मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों को फास्ट डिलीवरी मिलेगा। तेरी मतलब फास्ट डिलीवरी मतलब मिलेगा ही, आप लोग रिजेक्ट नहीं होगा कभी भी। अगर अमेज़न बॉय आपको मैसेज दे दे कि आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तुरंत आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन से आप उनका व्हाट्सएप नंबर किसी भी तरह उनसे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन आप अगर कांटेक्ट नहीं करेंगे तो आपका पार्सल रिजेक्ट होना मतलब 50% चांसेस है, क्योंकि आपने कांटेक्ट नहीं किया। फिर वो पार्सल दोबारा लेके आएगा, नहीं लेके आएगा। ये तो कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है, कैसे करेंगे आप अगर खुद से कांटेक्ट करेंगे तो डिलीवरी बॉय बोला हाँ तो खुद से कांटेक्ट लेके चलते हैं। इतना मतलब पार्सल, जितना भी आपका पार्सल लेके आए, 10 पार्सल आपने ऑर्डर दिया, आपका कांटेक्ट ही नहीं लग रहा है, आपने फ़ोन ही नहीं उठा रहा, तो क्या करेंगे। बस सेलर भी बोलेगा अरे यार ये तो खाली रिजेक्ट ही होता है। तो आपको एक चांसेस रहता है कि, और एक पॉइंट याद रख करके रखिए कि आपको अगर वो पार्सल रिजेक्ट हो गया तो आपको सीओडी बंद हो जाएगा। बहुत सारे आदमी बोलते कि ये पार्सल तो ये सीओडी हमको नहीं मिल रहा है, प्रीपेड ही मिल रहे हैं। इसके लिए मिलता है, क्यों नहीं मिलता है कि आप लोग रिजेक्ट करते हो ज़्यादा, पार्सल लेने के आगे रिजेक्ट कर देते हो ज़्यादा, इसलिए आप लोग को वो डायरेक्ट सेलर ही बंद कर देते हो सीओडी। और एक बहुत सारा बात है कि मैं आप सब लोगों को
बताऊंगा। अगर आप सभी लोगों को बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। माय फ्रेंड्स, इस मैं जितना भी बात बोला हूँ पॉइंट वाइज जैसा करके ही बोला हूँ, उस सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जितना भी 50 मिनट समथिंग होगा वीडियो, सुनिए। अगर आप वो सही ढंग से करते हो तो आप सभी लोगों को परसेंट मिलना 100% गारंटी है। अगर नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज कीजिए कि नहीं मिला। मैं सब कुछ करके भी नेटवर्क से ही रहना पड़ेगा, लोकेशन से ही रहना पड़ेगा, नंबर से ही रहना पड़ेगा। और आपका जो नाम है ओरिजिनल नाम ही डालिए, गलती मत डालिए। अगर मिस्टर सौरभ दास है तो मिस्टर सौरभ डालिए, सौरभ दास डालिए। मिस्टर रॉबिन दास है तो मिस्टर रॉबिन दास डालिए। जो सही नाम है वो ही डालिए, ताकि आपका पार्सल किसी को भी पहुंच के आपका घर पर जाके पहुंचे। किसी के आसपास का जो पड़ोसी है उन लोग को पता रहे, हाँ इस नाम से तो वो बंदा वो रहता है, ठीक ना। ओके माय फ्रेंड्स, इतना ही आप सभी लोग के लिए। माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और जितना सके ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप सभी लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मैं ये लाइक के लिए वो इसके लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक डिलीवरी एजेंट बॉय हूँ। और ये जो मैसेज है, ये जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता था, इसलिए मैं बहुत दिन का बात है ये सोच के बताया। माय फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।